हेलो नमस्कार दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं केमिस्ट्री से लवण, भस्म तथा अम्ल से 5 नंबर वाला क्वेश्चन लेकर आए हैं। अम्ल और क्षार में अंतर, अम्ल और क्षार में अंतर 100% समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, लेकिन समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। आप लोग जो वीडियो नहीं देखते हैं लास्ट तक, आप लोग वीडियो लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला है अम्ल और भस्म। टॉपिक क्या हम लोग को पढ़ना है? अम्ल, भस्म तथा लवण, यानी चैप्टर नंबर 2 अम्ल और भस्म में अंतर, यानी इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। पहला है अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। जैसे इमली हम लोग खाते हैं तो स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। अब आप लोग बताएं इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, यानी इमली खाने से हम लोग टाइम करते हैं, यानी इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। पहला हो गया अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और भस्म स्वाद में कड़वा होता है। कड़वा कहने का मतलब है जैसे साबुन आप लोग देखें, जब हम लोग नहाते हैं साबुन से तो हल्का सा उसका पानी अगर मुंह में चला गया तो क्या होता है? कड़वा लगता है, यानी इसका स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है, या स्वाद में कड़वा होता है। आगे है अम्ल जल में घुलकर H आयन प्रदान करता है। H आयन कहने का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन आयन। और इस साइड है भस्म जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड, यानी OH हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। अब आप लोग बताएं आर्हेनियस साहब क्या कहे थे? आर्हेनियस साहब एक वैज्ञानिक थे, वह कहे थे अम्ल जल में घुलकर, यानी वाटर में घुलकर H आयन प्रदान करते हैं। तो वही ने लिखा हुआ है यहाँ पे अम्ल जल में घुलकर H आयन प्रदान करते हैं और भस्म जल में घुलकर OH आयन प्रदान करते हैं। आगे है अम्ल का pH मान। अरे अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, अम्ल का pH मान 7 से कम, और भस्म का pH मान 7 से अधिक होता है। आगे है जब मेथिल ऑरेंज को अम्ल में डालते हैं, जब मेथिल ऑरेंज एक सूचक की तरह कार्य करता है, एक सूचक है। आगे हम बताएंगे सूचक क्या है। जब मेथिल ऑरेंज को अम्ल में डालते हैं तो इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है, इसका रंग लाल होता है। और जब मेथिल ऑरेंज को भस्म में डाला जाता है, तो इसका रंग पीला हो जाता है। आगे है अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। याद करने का कॉन्सेप्ट, जैसे यह अम्ल लिटमस पेपर 2 तरह का होता है, एक लाल और एक नीला। यहां पर लिखते हैं लिटमस पेपर 2 कलर का होता है, एक होता है लाल और एक होता है नीला। यह लिटमस पेपर लाइकेन के पौधा से प्राप्त किया जाता है। जैसे याद करने का कॉन्सेप्ट अनिल, यानी कि मतलब क्या? अम्ल में जब नीले लिटमस पत्र को डालेंगे उसका रंग कैसा होगा? लाल होगा। अनीला, यानी कि कहने का मतलब अम्ल, यानी कि अम्ल में नीले लिटमस पत्र को डालेंगे उसका रंग कैसा होगा? लाल होगा। यही क्वेश्चन टर्न होगा
कि लाल लिटमस पत्र को जब भस्म में डालेंगे, क्षार में डालेंगे, उसका रंग कैसा होगा? तो नीला होगा। आगे हम लोग चलते हैं, सूचक क्या है। आगे हम लोग को पढ़ना था सूचक क्या है। सूचक को बोलेंगे इंग्लिश में इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है? वैसा पदार्थ जो अम्ल या क्षार में डालने पर रंग या गंध में परिवर्तन कर दे, उसे सूचक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझे, दो कंटेनर है, पहला कंटेनर ए और दूसरा कंटेनर बी। हमको मालूम नहीं है कि इसमें क्या है और इसमें क्या है, हमको मालूम नहीं है कि इसमें क्या है और इसमें क्या है। तो क्या करेंगे, एक सूचक लाएंगे मार्केट से, और क्या करेंगे, अगर सूचक को इसमें डुबाएं, अगर लाल हो गया, अगर यह सूचक को इस कंटेनर में डुबाएं, अगर लाल हो गया तो क्या होगा? अम्ल। ये होगा अम्ल। ये क्या होगा? अम्ल। अगर यह सूचक की तरह काम कर रहा है, अगर इसको लाएं और इसमें डुबाएं, अगर लाल हो गया तो अम्ल। फिर चलते हैं इसके पास, अगर यही सूचक को इसमें डुबाएं, अगर हो गया नीला तो क्या होगा? भस्म होगा, यानी हो जाएगा भस्म। यानी कि अब आप लोग समझे, वैसा पदार्थ जो अम्ल या क्षार में डालने पर हमको मालूम नहीं था कौन अम्ल है कौन भस्म है। वैसा पदार्थ जो अम्ल या क्षार में डालने पर रंग या गंध में परिवर्तन कर दे, इसका रंग चेंज हुआ कि नहीं? जैसे ये सूचक की तरह काम कर रहा है, हमने इसको इसमें डुबाया, या हो गया लाल, इसको डुबाएं, या हो गया लाल, तो पता चल गया क्या है, इस कंटेनर में क्या है? अम्ल है। अगर इसमें इसको डुबाएं, कंटेनर बी में इसको डुबाएं, अगर हो गया नीला तो क्या है? भस्म है। आगे सूचक 3 प्रकार के होते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है सूचक 3 प्रकार के होते हैं। इसको साफ करते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं, यानी सूचक 3 प्रकार के होते हैं। आगे लिखते हैं सूचक 3 प्रकार के होते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। पहला के लिखेंगे, पहला हो गया प्राकृतिक सूचक। पहला हो गया प्राकृतिक सूचक। दूसरा हो गया संश्लेषित सूचक। और तीसरा हो जाएगा गंधीय सूचक। सूचक 3 प्रकार के, कौन कौन? प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और थर्ड है गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक हम लोग किसको बोलते हैं? प्राकृतिक सूचक वैसा सूचक जो पेड़ पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। वैसा सूचक जो पेड़ पौधे से प्राप्त किए जाते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग प्राकृतिक सूचक। जैसे प्राकृतिक सूचक में 2 सूचक आते हैं। जैसे एक हो जाएगा हल्दी, इसको लिख देते हैं प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? प्राकृतिक सूचक। वैसा सूचक जो पेड़ पौधा से प्राप्त होता है, पेड़ पौधा से प्राप्त होता है, उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। अब आप लोग को याद करने का तरीका, प्राकृतिक जो भगवान दिए हैं, पेड़ पौधा से प्राप्त होगा। जैसे लिटमस पेपर, जैसे हो जाए लिटमस पेपर, और क्या आएगा?
लिटमस पेपर, सॉरी लिटमस पेपर। और क्या आएगा? हल्दी। क्या आएगा? हल्दी। क्या आएगा? हल्दी। यानी लिटमस पेपर और हल्दी कैसा सूचक है? कैसा सूचक? तो प्राकृतिक सूचक। क्यों? लिटमस पेपर लाइकेन के पौधा से प्राप्त किया जाता है। लिटमस पेपर लाइकेन के पौधा से प्राप्त किया जाता है, यानी लिटमस पेपर प्राकृतिक सूचक है और हल्दी भी प्राकृतिक सूचक है। आगे है संश्लेषित सूचक। आगे क्या है? संश्लेषित सूचक, यानी कि वैसा सूचक जो रसायन विज्ञान के द्वारा, रसायन विज्ञान कहने का मतलब हुआ जो उसको हम लोग बना सकते हैं, वैज्ञानिक लोग बना सकते हैं। वैसा सूचक जो रसायन विज्ञान के द्वारा बनाया जाता है उसको बोलेंगे संश्लेषित सूचक। इसको लिख देते हैं। संश्लेषित सूचक क्या है? संश्लेषित सूचक क्या है? वैसा सूचक जो रसायन के द्वारा बनाया जाता है, रसायन के द्वारा बनाया जाता है, उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं। उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं। जैसे अब आप लोग बताएं संश्लेषित सूचक में कौन कौन आएगा? तो आ जाएगा मेथिल ऑरेंज और फिनॉल पोलथीन। यानी आ जाएगा, यहां पर लिख देते हैं, इसको लिख देंगे मेथिल ऑरेंज, यानी मेथिल ऑरेंज पहला हो गया। और सेकंड होगा फिनॉल फिनोल्फथलीन। यानी दो ऐसा सूचक है, मेथिल ऑरेंज और फिनॉल पोलथीन। ये प्राकृतिक सूचक है, लेकिन लिटमस पेपर और हल्दी कैसा सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक है। ये गंधीय सूचक कोई काम का नहीं है। जैसे मैं आप लोग से पूछता हूं क्वेश्चन, दो प्राकृतिक सूचक के नाम बताएं। प्राकृतिक सूचक कहने का जो पेड़ पौधा से प्राप्त होता है, जैसे लिटमस पेपर और हल्दी। और एक होता है संश्लेषित सूचक, यानी वैसा सूचक जो रसायन के द्वारा बनाया जाता है, जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनॉल पोलथीन। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।